ऑपरेशन सिंदूर करवाते करवाते औरों की मांगें उजाड़ दी। हमारे लिए तो वार थी। जब हमारा सारा कुछ ख़त्म हो गया तो ये हमारे लिए वार थी। एसी रूम में बैठ के ना बातें हो जाती हैं, जंग भी हो जाती है, वार भी हो जाती है। यहाँ पे आके बॉर्डर पे बैठ के वार करवाई जाए ना तो पता चले वार क्या होता है। दिल्ली बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। दिल्ली बैठ के कोई भी बातें करता है। हमारे लिए तो जंग हो चुकी है। अब सारी दुनिया भी ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए जंग हो गई। मॉक ड्रिल करते करते रात को ही लड़ाई लगा दी। 5-6 दिन से आए 25 मीडिया वाले आ चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरी के साथ फ़िलहाल पुंछ में हूं। मेरे पीछे आप पाकिस्तान की करतूत देख रहे हैं जो 7 और 8 मई को यहाँ पे शेलिंग हुई पुंछ में। उसने कितने ही घर यहाँ पे उजाड़ दिए। ऐसा एक घर है अमरजीत सिंह फ़ौजी का। जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, अमरजीत सिंह फ़ौजी सेना में थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद इस गुरुद्वारे में तबले की सेवा वो देते थे। सोशल वर्क से जुड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी शेलिंग में अपने परिवार और बाकी लोगों की जान बचाते हुए उनके प्राण चले गए। तो अब हम उनके परिवार के पास जाएंगे। हम बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि ये वक्त नहीं है परिवार के ज़ख्म खरीदने का, लेकिन परिवार के पास कहने को ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना चाहिए, चाहे आप एक आम नागरिक हों, ब्यूरोक्रेट हों या आप सरकार में हों। 5-6 दिन से आए 25 मीडिया वाले आ चुके हैं। न्यूज़ वहाँ पे पहुँचेगी तो इंसाफ होगा। इंसाफ कोई नहीं देता। मेरे छोटे बच्चे हैं, इनकी डेथ हो गई। एटलीस्ट गवर्नमेंट को अगर ऐसे काम करने होते हैं, अगर वार करनी है, हमारे लिए तो वार थी। जब हमारा सारा कुछ ख़त्म हो गया तो ये हमारे लिए वार थी। वो बंदा 22 बंदों की जान बचाते बचाते अपनी गंवा चुका है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसे वार करवानी ही है तो पहले सिविलियंस को अलर्ट किया जाए। ऐसे ही रात को सोए सोए सुबह उठ के लड़ाई लग गई। हम सभी सोए हुए हैं तो बाय शेलिंग हो रही है और 5-6 दिन फायरिंग चलती रही। गवर्नमेंट को पहले अलर्ट करना चाहिए था सिविलियंस को कि आप या तो सेफ जोन में चले जाओ, या तो यहाँ से माइग्रेट कर लो, तो या अपने बंकर बना लो। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सीधा आके वार करवाना शुरू हो गए। ये तो गलत बात है ना। इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता है आम इंसान का, गरीबों का, सिविलियंस का। हमारी भरपाई कौन करेगा जो हमारे घर के मेंबर की है। एसी रूम में बैठ के ना बातें हो जाती हैं, जंग भी हो जाती है, वार भी हो जाती है। यहाँ पे आके बॉर्डर पे बैठ के वार करवाई जाए ना तो पता चले वार क्या होता है। मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। ये मेरी सासू माँ है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये किसके सहारे रहेंगे? ये किसके सहारे रहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए। जिनके घर वाले गए हैं ऑपरेशन सिंदूर करवाते करवाते औरों की मांगें उजाड़ दी। अब हमारे लिए भी तो कोई ऑपरेशन होना चाहिए ना। हमारे ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाएगा? अगर ऐसे कोई हो ऐसा कुछ भी तो पहले सिविलियंस को अलर्ट करो, उनको सेफ जोन में भेजो, उसके बाद लड़ाई करो। हमारे लिए तो जंग हो चुकी है। अब सारी दुनिया भी ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए जंग हो गई। ये तो मतलब मैं भी देख ही रहा हूँ कि उन्होंने अपने आँख के सामने अपने बच्चे को जाते हुए देखा है, तो मतलब उनका दुख और आपका या बच्चों का, मतलब उनको तो थोड़ा और टाइम लगेगा भी प्रोसेस करने में कि क्या हुआ है उनके साथ। 18 साल उन्होंने आर्मी में जॉब की, उनको 2 साल हुए घर रहे हुए। उनने 22 बंदों की जान बचाई, 22 बंदों को उनने सेफ जोन पे पहुंचाया, लास्ट में अपनी जान दे के चले। कौन होगा इन सिविलियंस जो ये गरीब लोग मरते हैं? हम LOC के 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए। दिल्ली बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। दिल्ली बैठ के कोई भी बातें करता है। या तो गवर्नमेंट ये करे, सभी पब्लिक को अपने साथ लेके जाए, अपने साथ रखे और पीछे वार करवाती रहे। तो ये आप देख रहे हैं इस कमरे का जो माहौल है और जो मूड है, और बहुत मुश्किल है ऐसे में कोई भी सवाल करना या किसी भी जवाब की उम्मीद करना, क्योंकि
इनके घर से जो जा चुका है उसकी भरपाई हमारे किसी सवाल से नहीं हो सकती, किसी वीडियो के पब्लिश होने से नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने से, इन बातों को डॉक्यूमेंट करने से हमारी जो पॉपुलेशन है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो नागरिक हमें देख रहे हैं, और वो नागरिक जिन सरकारों को चुन रहे हैं, वो नागरिक कैसी मांगे करते हैं जंग के नाम पे, और वो सरकारें किस तरह के फ़ैसले लेती हैं जंग को लेकर के, वो उनका एक अपना राइट है। लेकिन उनको सोचना चाहिए। जो बातचीत अभी आपने इनसे सुनी है, अगर ऐसे करवाते हो, LOC के पास जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग फोर्सेस होनी चाहिए। हॉस्पिटल सिस्टम ज़ीरो है। जिसको वॉमिटिंग्स लगेंगी उसको भी ड्रिप दिया जाता है, जो मौत के मुंह में लड़ रहा है, जिसको गोलियां लगी हैं उसको भी ड्रिप दिया जाता है। क्या मेडिकल सिस्टम है यहाँ का? क्या मेडिकल सिस्टम है? एम्बुलेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, एमरजेंसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, ऑपरेशन अगर ऑपरेट करना पड़े यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ग्लूकोज दे के किसी की गोलियाँ निकाल सकते हो आप अंदर से। इसलिए मेडिकल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फर्स्टली तो ये होना चाहिए कि पहले आप सिविलियंस को अलर्ट करो कि ये चीज़ होने वाली है ऐसे। जी मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल करते करते रात को ही लड़ाई लगा दी। क्या कह रहे हैं माता जी? ऑपरेशन क्या किया उन्होंने? ड्रिप दे के बाहर वाले वो निकाल दिए, अंदर का ऑपरेशन हुआ ही नहीं जहाँ पे लगी हुई थी। कहाँ दिखाया गया था उनको, अमरजीत जी को? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए थे। उनका जो लंग्स था वो इन्वॉल्व हो चुका था, उसमें शेल लग गया था। लेकिन यहाँ पे इतनी मेडिकल फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उनके लंग से शेल निकाला जाए। अच्छा, उनको ट्रॉमा सपोर्ट नहीं मिल पाया, आप ये कह रहे हैं? पाया, कुछ नहीं मिल पाया। क्या मिल पाया? ग्लूकोज मिल पाया और कुछ नहीं मिल पाया। मेडिकल सिस्टम यहाँ का ज़ीरो है। सबसे पहले अगर ये बातें होती हैं, अपने हर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, मेडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग रखो, सिविलियंस को अलर्ट करो, अपने बंकर बनाएं, अपने सेफ जोन में जाएं या यहाँ से माइग्रेट कर दें। अब ये सरदार साहब हैं, ये यहाँ पर सोए हुए थे। अब भगवान का कोई शुक्र है कि ये कैसे बचे, क्योंकि स्प्लेंडर यहाँ पर लगा, मलबा सारा इन पर गिरा। इनका बेटा यहाँ पर था, मलबा सारा उन पर। लोगों ने मलबा के पास साइड करके तो इनको बीच में से निकाला और फिर इनको अस्पताल ले गए। इनके कान में लगी है। जो इनका भतीजा जिसकी डेथ हुई है फौजी की, वो वायरस अपने बच्चों को नीचे कर रहा था, ऊपर वाली स्टोरी से नीचे कर रहा था, क्योंकि नीचे बेसमेंट में हम लोग बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमें पता है कि जब शेल आता है तो उसके स्प्लेंडर जो लगता है तो वो ऊपर ही जाता है। तो वो अपने बच्चों को और भाइयों को नीचे कोच कर रहा था कि नीचे चलो। तो खुद वो थोड़ा साइज़ में लंबा था, उसका कद थोड़ा लंबा था, तो वो झुकने लगा, तो झुकने के साथ ही उसको स्प्लेंडर जो है वो चेस्ट में लग गया और वो फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में ऑपरेशन भी हुए 2-3 उसके, लेकिन उसका एक स्प्लेंडर जो वो पता नहीं फेफड़ा फाड़ गया या क्या हो गया, उससे उसकी डेथ। जख्म ज़्यादा था? जख्म ज़्यादा था, उसकी डेथ हो गई। बाकी महल्ले में फौजी था, तो वो फौज के मुताबिक जिस मास्टर जी ने बताया कि वो एक 18 साल सर्विस की, और उसने मॉक ड्रिल कराई रात को, सभी को ऐसे करना, जिसमें मुसलमान जी भी, सिख भी थे, हिंदू थे, मेरे नेबर्स तमाम हिंदू थे। उन सभी को कहा कि बाबा ऐसे ऐसे करें। तो करते करते फिर क्या हुआ कि जब वो नीचे आया तो उसने कहा बाहर चलो भाई सारे। वो नीचे बेसमेंट के तो थोड़ा नीचे हो तो उसमें हार्ट में लग गई। तो नेचुरली अगर उसमें नीचे ना होता तो थोड़ा नीचे लगती, तो लगने के बाद वो हार्ट रैप्चर कर गई, उसका लंग्स रैप्चर कर गई, ब्लीडिंग हो गई। तो 1.5 घंटे के बाद वो चल गया। उसका फ़ौज का हम उसको सलूट करते हैं, हम उसको नमन करते हैं कि भाई 22-23 आदमी जो थे वो यहाँ पर थे, उनकी उसने जान बचाई। फ़ौज में ये करते रहे तो यहाँ पर करके फौजी हर जगह पर जान देता है। तो यही है कि एक चीज़ है कि जितनी भी अनकाउंटेबल जो फायरिंग हुई वो सिटी में, सिविल में, 71 में नहीं हुई, 65 में नहीं हुई, करगिल की वार, यहाँ पर किरनी वार थी नहीं हुई। तो जितनी यहाँ पर हुई, पता नहीं क्या मंशा थी उनकी, उसकी क्या मंशा है, क्या थी वो हमें अभी तक पता नहीं, उसको डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते। पर जितनी शेलिंग हुई वो पूछ के एरिया में। 7 मई का वाक़या है ये 7 में 7:45 बजे, मतलब दिन के उजाले में उजाला था। हॉस्पिटल में रात को करता रहा, रेस्क्यू हॉस्पिटल में तमाम में भी एक्टिविटीज ये भी हमारे साथ चलते हैं। मैं खुद एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मेंबर भी हूँ, जो एक्स जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में रह के जो कम्युनिटीज़, क्योंकि लोग हिजरत कर गए थे,
तो हॉस्पिटल 6:30 मेरा फ़ोटो आया MLC प्रदीप के साथ, तो वहाँ पर उसके मैं आ गया, घर में सो गया, थोड़ा सोया 5 साढ़े रात भर जागते रहे। तो वो ब्लास्ट हुआ, तो वो भी पाठ की ड्यूटी गया हुआ था तो करते। तो उसकी बेटी आलिया जो है बच्ची है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो चलो आप मीडिया की हिसाब से यही कहेंगे कि वार तो एक सोल्यूशन नहीं है, फिर भी तो कम से कम जो किलिंग्स हुई हैं जिनका जानी मानी, आप ये लेंटर पड़ा आप देख सकते हैं, इसमें पैचिंग नहीं हो सकती है, ये तो सारा बनेगा पूरा, ये पूरा ही बनेगा। इसे ये कम से कम 10-20 लाख का अगर नुकसान है तो नेचुरली ये देखना चाहिए। और लोग अंदर थे, तो अब हॉस्पिटल एक अच्छी जगह थी कि वहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुआ, तो तमाम लोग बच गए। साइड पर ब्लास्ट हुए हैं, 3-4 ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पर हॉस्पिटल के साइड में। ये एक बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। बगल में एक हॉस्पिटल है, हम उसके भी कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे। हॉस्पिटल में कई मरीजों का इलाज चल रहा था, उसके बगल में गुरुद्वारा है जहाँ 500 आदमी रात को रुकते थे बेसमेंट में, शेल्टर में, और गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उनको खाना दिया जाता था, हॉस्पिटल को भी खाना दिया जाता था। इन 2 जगह अगर कोई अनहोनी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे। लेकिन यहाँ पे भी जो नुकसान हुआ है वो कम नहीं है, जान किसी की भी हम कम नहीं बता सकते। हमें कह रहे हैं कि जैसे ये 7 तारीख का वाक़या था, आज 12 तारीख है, आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आए इस घर में, आपसे भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कोई आपको एश्योरेंस दिया कि अमरजीत जी अपने पीछे जो परिवार छोड़ गए हैं उनकी मदद कैसे होगी? ये तो उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, करेंगे कुछ, तो इतना तो है नहीं, वो तो देखेंगे क्या गाइडलाइन है, कैसे करें, उन्हें कहा सोचेंगे। तो पर हमने कहा भाई 13-16 किलिंग्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर किलिंग्स हुई पुंछ में, सबसे माली नुकसान पुंछ में। तो कम से कम हमें उन 16 आदमी को अकोमोडेट की बच्चियों को, बच्चे को, कोई भी है उसको एक नौकरी दी जाए, वो करना चाहिए। बाकी जितना माली खर्चा हुआ, माली जो सिस्टम हुआ, ये हमें जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। अभी हम बोलता हमने कहा, पर मीडिया जो है वो एक हमारा चौथा स्तंभ है। हो गया वो जो होना था, वक्त के मुताबिक हो गया। अब पर दूसरी एक बात है कि उस पाकिस्तान को भी थोड़ा सा फिर सिखाना चाहिए उसको कि ऐसी हमाकत ना करें। आने वाले वक्त में हम ऐसी जगह पर रहते हैं, अगर कल फिर फायरिंग होती है तो ये हिंदू सिख जो लोग हैं ये माइग्रेट कर जाएंगे। फिर वो पहलवा गांव का वाक़या, फिर मीरा कदर का वाक़या, फिर आप सब सकते हैं कि कोई मट्टू का वाक़या, फिर क्योंकि ये खाली हो जाएगा, उसमें सेलेक्टिव लोग रह जाएंगे। हम भाईचारा इस वक्त में कहते पीछे मुसलमान है, आगे हिंदू है, तो ये हुकूमत आप सेंटर से आए हो, सेंटर से बात बचाने के ये लोग हिंदू सिख जो लोग हैं, हिंदू लोग ये महाजरत ना करें, यहाँ से निकले नहीं, इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हमें दें। ये हमारी एक बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम चले जाएंगे जो खाली हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसे कई परिवारों से मिला भी हूँ जम्मू में जो पुंछ से थे, और वो अब ये एक वो बात होती है इकोनॉमिक्स, मतलब जिसमें ताकत है पैसे की, जो कुछ अरेंजमेंट कर सकता है वो लोग तो चले जाते हैं। जो नहीं जा सकते हैं या जिनको सेंटिमेंटल, जैसे ओल्ड एज में पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं जाना चाहते अपना घर छोड़ के, या ऐसे परिवार हैं जिनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रजौरी या जम्मू शिफ्ट हों, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो उनकी ज़मीन है वहाँ रहने के अलावा। अदरवाइज़ यहाँ ऐसे तो जब शेलिंग होगी तो कौन ही रहना चाहेगा ऐसी जगह पे। लेकिन अब हुकूमत हमें करेगी अकोमोडेट, ज़रूर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, पर कम से कम अगर ये आप देख सकते हैं इस पुंछ सिटी में 3 लाख पॉपुलेशन है, वोट जो है वो 14,000 वोट है, 15,000। आप देख सकते हैं कि क्या सिस्टम है। सेंसिस में हम 14,000 हैं, पुंछ सिटी में 17 वार्ड से, तो मेरी वार्ड है 700 वोट है। तो ये मेरी वार्ड में मकान देखें, लोगों की पॉपुलेशन देखें तो कितनी बड़ी है। 3.5 लाख से इधर से एरिया में पुंछ बिल्कुल एक थिक पॉपुलेशन है। वो लोग तो चले जाते हैं ऊपर, दूसरा तीसरा बच्चे कुछ जो होते हैं वो 15,000 वोटर का पॉपुलेशन हो गया 25,000 को गवर्नमेंट ने भी देखना चाहिए कि इनको बेसमेंट दें, इनको नीचे बनाने के लिए, ये जाने वाले नहीं हैं। हम पहले पाकिस्तान से आए, ये भी पाकिस्तान से आए पुंछ, अब पुंछ से जम्मू जाएं वो भी सेब नहीं है, पंजाब जाएं नहीं सेब। हमें क्यों ना हुकूमत हमें सब्सिडी दे, खुद हम बेसमेंट बनाए अपने नीचे में, तो मेरे ख्याल में हो सकता है। ये आपका स्तंभ है, आपको बहुत मुबारक। ऑब्वियसली, और ये आपकी बिल्कुल डिमांड सही है कि अगर ये आपकी ज़मीन है तो आप यहाँ से क्यों जाएंगे,
है ना, ये आपका ही है पुंछ, और यहीं पे मतलब आपकी मदद किस तरह से हो सके इस बारे में ज़रूर सरकार को सोचना मेरे पास चाहिए। 2 ही कमरे हैं, ये कमरा पीछे, ये कमरा है, बस एक बार कमरा है, बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे। अब इसमें तो सोने का ही अब ले नीचे आता है सब कुछ, जब तक ये बनेगा नहीं तब तक तो हुकूमत हमें अकोमोडेट तो करनी चाहिए। जाने वाला भी गया, उसकी भी कुछ ना कुछ किसी जैसे ये तो अभी ये बनेगा या नहीं बनेगा वो तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसमें टाइम देंगे, कुछ कंसिडरेशन में किसी कुछ इमीडिएट कॉम्पेंसेशन की उन्होंने कोई बात की? नहीं, कुछ कमी कुछ नहीं की। और मेरे पास ऐसे कहने को कोई चीज़ें नहीं हैं, इस जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल उनकी लाइफ का ट्रुथ है। तो सोचने की घड़ी है। जितने दर्शक युद्ध के उन्माद में थे, जितने नागरिक युद्ध के उन्माद में थे, युद्ध की मांग कर रहे थे, उन्हें इन सारी बातों पर गौर करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ये किसी ने अपने ऐशो आराम से बैठ के कही बात नहीं है। उन्होंने अपना वो सब कुछ अपना खो चुकी हैं, उसके बाद उस अधिकार से वो कह रही हैं और अब उनकी बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पुंछ शहर से जरी के साथ मैं हूं निखिल, आप खबरगांव देख रहे थे।